हाय पूनम पूनम सलाम। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे रहें, हेल्दी रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें। महाकाल की कृपा आप सब पर बनी रहे। और अभी बजे सुबह के 5 और वॉक पे निकल चुके हैं। सुबह सुबह का जो टाइम होता है ना, सबसे पहले आप अपने लिए निकाल लें ताकि आप दिन भर एनर्जेटिक रह सकें, सारे काम निपटा सकें। हालांकि आज मुझे बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था रीढ़ की हड्डियों में। कभी कभार ऐसा होता है ना, रीढ़ की हड्डियाँ बहुत दर्द करती हैं, लेकिन हमने सोचा चलो वॉक पे चलते हैं, नागा करेंगे ना तो फिर और दर्द होने लगता है। जैसे एक दिन टहलने जाएं और दूसरे दिन ना जाए ना, तो तीसरे दिन जाने से दर्द होता है। तो या तो आप रेगुलर जाएं या तो फिर आप जाना ही बंद कर दें। दो में से आप एक काम करें। हाँ, कभी कभार नागा हो गया तो बात अलग सी है, आपके पास टाइम नहीं है या फिर मतलब जैसे सुबह नहीं जाते तो शाम को जाते हैं, तो ऐसा होता है ना कि हमारा नागा नहीं होता। अगर सुबह नहीं गए तो शाम को चले जाते हैं तो वो पूरा हो जाता है, लेकिन हाँ वॉक कम हो जाती है। और मौसम बड़ा ही प्यारा लगता है। आजकल हल्की हल्की गर्मी आ चुकी है और गर्मी में सुबह के मौसम में जो ठंडक मिलती है ना, प्राकृतिक हवाएं जो होती हैं ना, जब हमारे शरीर को छूती हैं तो ऐसा लगता है ना कोई छू के गुजर रहा है। मतलब इतना ठंडा ठंडा लगता है हवाएं। और ताज़ी हवा सुबह के टाइम आपको वॉक पे ज़रूर जाना चाहिए। हम सभी को स्वस्थ रहने के लिए वॉक, एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन और जो ध्यान लगा के बैठते हैं, ये सारी चीज़ें मतलब एक स्वस्थ इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती हैं। जब से हम वॉक पे जाते हैं ना, अच्छा एक चीज़ मेरे अंदर ये भी है, कितना भी दर्द हो मुझे, चाहे रीढ़ की हड्डी में, चाहे पैर में, चाहे सर में, मैंने कभी मतलब 1-2 साल से दर्द की दवा खाना बिल्कुल छोड़ रखा है। मतलब कितना भी दर्द हो बस सहने की आदत डाल लिए हैं। एक दवा टैबलेट दवा नहीं खाते। खास करके मुझे सर दर्द बहुत होता था, लेकिन 1 साल से जब से मुझे सर दर्द होता है या फिर कहीं पे भी दर्द होता है, कहीं पे भी मुझे पेन होता है बॉडी में, तो मैं गर्म पानी हल्का सा नमक डाल लेती हूँ, सेंधा, तो उसे पीती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा आराम होता है। वैसे तो मैं ज़्यादा प्लेन पानी ही पीना पसंद करती हूँ, चाहे सुबह हो, चाहे दोपहर हो, चाहे शाम हो। फ्रिज का पानी तो जब से कोरोना आया तब से छोड़ रखा है, कभी भी नहीं पीते हैं। और वज़न कम कर रहे हैं ना, तो फ्रिज की ठंडी चीज़ें खाना मतलब अच्छा नहीं होता है, ऐसा सभी लोग कहते हैं। और हाँ, जितना मैंने वज़न कम किया है ना, कोई डाइटिशियन से पूछ करके किया है, ना ही कुछ किया है। बस मैंने एक चीज़ सोचा कि मतलब इतना सोचा कि जो भी हम खाएंगे वो कम मतलब खाना खाएंगे और कम कैलोरी वाला फूड खाएंगे। मेरा वज़न इसी से कम हुआ, 32 बार चबा के खाने से। और कम कैलोरी वाला फूड, जैसे जहाँ हम 5 रोटी खाते थे, 6 रोटी खाते थे, उसकी जगह आप 2 रोटी कम कर दें, 2 रोटी खाएंगे तो कहीं ना कहीं आपका वज़न धीरे धीरे तो कम हो ही जाएगा अपने आप। आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो सेम इसी तरीके से जैसे मैं रात को ज़्यादा खाना खाती थी, या 4 रोटी 5 रोटी, कभी कभार सब्जी रोटी, दूध रोटी, मतलब दोनों चीज़ें खाती थी। तो मतलब मैं ये कह रही हूँ कि खाने में मेरा ज़्यादा ध्यान होता था। ये नहीं होता था कि इससे कैलोरी कितनी मिल रही है, मेरा वज़न कितना बढ़ रहा है, कुछ भी ध्यान नहीं देती थी। लेकिन जब से वज़न कम करना हमने शुरू किया है ना, तब से मुझे एक चीज़ ही होता है कि मतलब मुझे खाना कम खाना है, धीरे खाना है, खाना खाने के बाद पानी नहीं पीना है। मतलब सारी चीज़ें फॉलो करने से 1 साल में मेरा वज़न घटा है। और खाया पिया है तो मैंने घर का ही कुछ मतलब जैसे ज़्यादा बाहर की चीज़ें डाइट के लिए नहीं मंगाई है। मतलब घर की चीज़ों से, जैसे रोटी हुआ, सब्जी हुआ, ये सारी चीज़ें खा के मैंने अपना वज़न कम किया है। और मुझे लगता है पहले से मेरा वज़न बहुत ज़्यादा कम हो चुका है, बहुत ज़्यादा। पहले तो हम बहुत मोटे हुआ करते थे, लेकिन अब मतलब 95 केजी मायने रखता है। उससे बहुत ही ज़्यादा दर्द होता था शरीर में, पैर वैर और दर्द होते थे। जैसे हम टहलने वहलने जाते थे ना, टहल के आते थे, तो लगता है कि मीलों हमने चला, इतना दर्द करता था पैर। लेकिन जब से वज़न कम हुआ है ना, वॉक रेगुलर करने लगे हैं, डाइट भी। और यहाँ पे एक सब सेब कट कर लिया है। सबसे पहले नाश्ता करेंगे और सब्जी भी साथ साथ में हमने निकाली है जो भी बनानी है। तो सबसे पहले सेब खा लेते हैं, सेब कट करते हैं, सबको बोल देते हैं, जिसका मन हो आप सब भी ले सकते हैं। और आजकल ना
ज़्यादा मतलब अंकुरित नहीं कर रहे हैं। कभी कभार मन होता है खाने का, कभी कभार एक ही चीज़ खाते रहो ना तो मन बोर सा हो जाता है, तो इसलिए हमने सोचा चलो आज सेब खा लेते हैं। और अंकुरित होने के लिए अभी हमने भिगोया भी नहीं है, आज सोच रहे थे चलो चना और स्प्राउट तैयार कर लेते हैं, कई दिन हो गए हैं। तो बस सेब खाया, उसके बाद यहाँ पे बीन्स निकाली थी, शिमला मिर्च निकाली थी, मिक्स वेज बनेगी तो सबसे ज़्यादा ये बीन्स थी, और बीन्स मिक्स वेज में ही अच्छी लगती है। और एक ही शिमला मिर्च बची हुई थी, तो एक ही शिमला मिर्च की सब्ज़ी कैसे बनती, तो हमने सोचा चलो भाई मिक्स वेज बना देते हैं, सबको पसंद भी आती है मिक्स वेज। जब इस बार ना मिक्स वेज हुआ, पालक हुआ, निमोना हुआ, साग हुआ, बहुत मतलब चाव से बच्चे खाते हैं। हालांकि गौरी नानुकुर बहुत ज़्यादा करती है, बाकी मेरे घर में कोई नानुकुर नहीं करता है। तो बस सब्जी कट करके धुल लिया है, कढ़ाई चढ़ा दी है, जीरा डाला है, और आजकल सब्जी में साबुत लहसुन डाल रहे हैं, ये बहुत ही बढ़िया स्वाद देता है। साबुत लहसुन इसलिए भी डाल देते हैं, जिसको नहीं पसंद होता ना साबुत लहसुन निकाल देते हैं खाने में, और कटा हुआ होता है तो ये लोग बीनते हैं। खास करके हमारे घर में खाने में बहुत ज़्यादा मुंह बनाती है गौरी। मेथी नहीं पसंद, लहसुन नहीं पसंद, शिमला नहीं पसंद, ये नहीं पसंद, वो नहीं पसंद, खाना कुछ नहीं रहता है, बस बताना रहता है कि ये चीज़ें नहीं पसंद है। मुझे ऐसा लगता है गौरी भी बड़ी हो जाएगी तो सब कुछ खाने लगी गोलू की तरह। हालांकि इस बार गौरी काफ़ी ज़्यादा कुछ खाने लगी थी, ऐसा नहीं था, लेकिन जो चीज़ें नहीं पसंद है तो भाई हम बच्चों से ज़बरदस्ती तो कर नहीं सकते, अपनी चीज़ें थोप नहीं सकते, लेकिन पूरी कोशिश रहती है कि गौरी को खिलाऊं, बच्चों को अपने जो भी घर में बनता है। और मेरे बच्चे खाते भी हैं, काम भी करते हैं घर के, और मतलब जो भी बन जाता है घर में खाते भी हैं। जैसे बर्तन धुलने का काम हुआ, चाय बनाने का काम हुआ, झाड़ू का काम हुआ, तो मैं अपने दोनों बच्चों को सिखाती हूँ साथ में। ये नहीं कि गौरी को सिखाना, गोलू को नहीं सिखाना। कल को गोलू कहीं बाहर जाएगा या फिर गोलू की शादी होगी तो फिर पत्नी कहेगी कि अम्मा ने तो कुछ सिखाया ही नहीं। इसलिए भाई बेटे और बेटी को बराबर सिखाओ, चाहे घर के काम हो, चाहे पढ़ाई लिखाई का काम हो, किसी में भी किसी को कम ना रखो, चाहे बेटा हो बेटी हो, चाहे दोनों हो। पढ़ने लिखने में भी ये मत सोचो कि बेटी है इसको कम पढ़ाएं, कम लिखाएं, घर के काम सिखाएं, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। बेटी को भी बेटे की तरह सेम पढ़ाएं। तो बस यहाँ पे सब्जी बन के रेडी हो चुकी थी, धनिया की पत्ती डाल दी है, मसाला भी ऐड कर दिया अपनी पसंद के अनुसार, और फटाफट से फुलके भी तैयार कर लेते हैं और सबको खाना लगा देते हैं। सबका खाना खाने के बाद ही मेरी बारी आती है, और हम भी खाना खा लेते हैं, उसके बाद बर्तन धुलते हैं, क्योंकि ये होता है ना गर्मा गर्म सब लोग खा लिए हम भी खा लेते हैं, साथ में बर्तन खाली हो जाता है सारे, उसके बाद बर्तन धुल लेते हैं। तो बस खाना बहुत ही बढ़िया बना था, मिक्स वेज की सब्जी भी बहुत बढ़िया बनी थी। आगे बहुत सारी बातें करते हैं आप लोगों। क्या हमका क्या देती है? हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। कैसे आप सभी लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। और अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 बजने में 20 मिनट बाकी हैं। घर के सारे काम काज निपटा के आ रहे हैं, गेहूँ फैलाए थे, गेहूँ चला के आ रहे हैं, कपड़े उलट पुलट के आ रहे हैं जो सूखने के लिए डाले हैं, और सबको खाना वाना खिला दिया है। गौरी गोलू अभी घर पे हैं, इनके पापा ड्यूटी गए हैं। आज गोलू गौरी की बुक आ चुकी है, अभी एडमिशन नहीं हुआ है। इनके पापा पहले कापी किताब ला दिए हैं कि बच्चे हमारे पढ़ें, एडमिशन होता रहेगा। और हमारे बच्चे ना उसी स्कूल में, गौरी किस क्लास से पढ़ती है? LKG UKG प्ले नर्सरी नहीं, LKG UKG फर्स्ट से 8 तक गौरी 8वीं क्लास में गई है। और गोलू का एडमिशन 1 में हमने कराया था, 1 से लेके इस बार 8 साल पढ़े, 9th में गए हैं गोलू। और मेरे बच्चे मेरी कोशिश है, इनके पापा की कोशिश है कि उसी स्कूल से इंटर फाइनल करें। देखिए बच्चों को बार बार स्कूल बदल देने से काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं बच्चे का, समझने में टाइम लगने लगता है कि मतलब कैसे पढ़ें, इष्ट मित्र बनाने में, टीचर को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। इसलिए बच्चों को बार बार इधर उधर बदला बदली ना करें स्कूल में। जिस स्कूल में आप बच्चों का एडमिशन करा दिए हैं उसी स्कूल में बच्चों को पढ़ने दें। जैसे कि मेरे बच्चे जिस स्कूल में इन लोगों का एडमिशन कराया था आज तक हमने बदला नहीं 1 से। तो आप कह सकते हैं जैसे गोलू बड़ा था तो गोलू को हमने प्ले नर्सरी बहुत ज्यादा दिक्कत करता था, गोलू स्कूल जाने में बहुत मतलब होता है ना, पहला बच्चा जो होता है कि नहीं जाना चाहता, इसलिए नहीं कि पढ़ने के लिए नहीं बल्कि उसको डर लगता था, मतलब माता पिता से दूर जाने में, खास करके मम्मी से। तो इसकी वजह से वो स्कूल जाने में मतलब बहुत रोता था। तो मतलब उसको काफी ज्यादा दिक्कत हुई 2 साल 3 साल स्कूल ले जाने में, हम ही लेके जाते थे इनके पापा किसी तरीके से। लेकिन गौरी को ये दिक्कत नहीं हुई क्योंकि उसको पता था कि मेरा भाई स्कूल जाता है, तो मैं भी अपना दबंग बन के पीछे पीछे चली जाती थी। इसको डर नहीं होता था कि भाई जहाँ जा रहा है हम भी वहीं चले जा रहे हैं। तो गौरी की ये दिक्कत नहीं हुई, लेकिन गोलू काफी ज्यादा परेशान करता था स्कूल जाते समय। तो इन लोगों का कापी किताब आई है, दिखा दो भाई। गौरी अपनी कापी किताब दिखा दो। गौरी इस बार 8 में गई है, गोलू 9th में गया है। इन सब की बुक और नोटबुक आ चुकी है, स्कूल खुल
जब खुलेगा तो स्कूल ये लोग जाएंगे, एक दिन भी नागा नहीं करेंगे। वैसे मेरे बच्चे नागा वागा नहीं करते हैं। जब स्कूल की छुट्टी होती है या फिर इनके पापा को किसी वजह से ऑफिस में छुट्टी नहीं मिलती, जैसे इनको होता क्या है ना, स्कूल छोड़ने जाने पड़ता है, लेने जाने पड़ता है, तो कभी कभार इनको ऑफिस में कोई ऐसी मीटिंग होती है या फिर कोई आने वाला होता है, तो जिसकी वजह से छुट्टी ना मिल पाने की वजह से बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। बाकी बच्चों का स्कूल हमारे खुला रहे तो बच्चे हमारे नागा नहीं करते हैं, और हम भी चाहते हैं बच्चे रोज ही डेली स्कूल जाएं, कम से कम घर पे शांति तो रहेगी। ये लोग घर पे रहते हैं तो बिल्कुल भी शांति नहीं रहती है और शांति से अपना काम निपटाते हैं, वरना ये लोग मम्मी ये, मम्मी वो, मम्मी ऐसा, मम्मी वैसा, दिन भर लड़ाई करके खोदम खोदी मचाए रहते हैं। तो अभी बज चुके हैं दोपहर के 1 बजने में 15 मिनट बाकी हैं। 5 मिनट आप लोगों से बातें करते हो गई हैं, तो बस थोड़ा बहुत अपना काम निपटाएंगे मोबाइल का, थोड़ी देर आराम करेंगे और अभी बच्चों के साथ एक चांस लूडो खेलेंगे। आजकल लूडो का हमारे घर में चढ़ गया है बुखार सबको, कि दोपहर का एक बार और रात के एक बार बिना सब लोग लूडो खेले सोते नहीं है, चाहे दोपहर का टाइम हो, उसमें आधा घंटा चला जाता है और फिर अपना बच्चे पढ़ाई लिखाई करेंगे, हम भी अपना काम वाम करेंगे। आज हमने सोचा किचन से बाहर निकल के आते हैं, क्योंकि किचन का काम खत्म हो गया था। फोन बच्चे लिए थे, बर्तन धुला, उसकी भी शूटिंग नहीं की। पता नहीं कैसे कैसे मेरी वीडियो इतनी ज्यादा लंबी हो जाती है, कोशिश करते हैं छोटा करने की, लेकिन पता नहीं कैसे लंबी हो जाती है, खुद नहीं समझ में आता। बहुत कुछ कट कर देते हैं लेकिन फिर भी लंबी हो ही जाती है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से जब सीधा शाम को, क्योंकि लंच तो हमने कर ही लिया। आज मिक्स वेज बनाई थी, थोड़ी थोड़ी सब्जियां बच जाती हैं जब हम सब्जियां बनाते हैं ना, तो समझ में नहीं आता क्या बनाए, तो फिर सारी सब्जियों का मिक्स करके मिक्स वेज बना दो। और सब्जी खत्म हो रखी, मार्केट जाना है, बस एक बैगन और कद्दू बचा है, तो हमने सोचा इसको भी बना लेते हैं, खा लेते हैं, खत्म हो जाएगा एकदम से, सब्जियां खत्म हो जाएगी तभी जाके मार्केट से लाएंगे। गौरी की डिश, गौरी का बनाए, कह रहे पुदीना का पत्ता कूट के डाल के बढ़िया के हरा पानी बनाओ, और देखा गौरी का बनाए हैं, नींबू, जीरा, काला नमक, बर्फ और पुदीना का पत्ता कूटे हैं इन ना, ऐसे बढ़िया हम गौरीन के कूट दे अच्छे से। चला पी फिर बताए। नमक कम बा गौरी तोरे डिश में।